फ्रेंड्स, ये पूरा वीडियो एक रिक्वेशनल वीडियो है जो कि प्रशासन सामान्य प्रशासन विभाग और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से अति विनम्र तरीके से निवेदन हम कर रहे हैं। और 2020 के जितने भी चयनित अभ्यर्थी हैं वो ध्यान दीजिए, 4 सितंबर को इंदौर में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग चलने का प्रोग्राम है। जो भी चयनित अभ्यर्थी हैं वो नियुक्तियों के लिए वहां उपस्थित हों। बड़ी से बड़ी संख्या में हमको जो है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 4 सितंबर को चलना है। हम सुबह 10:30 बजे मिलेंगे और 11 बजे हमारा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग चलने का जो है वो कार्यक्रम है। जो भी बच्चे दूर से आएंगे वो 3 तारीख को ही रिजर्वेशन करवा लें ताकि वो 4 तारीख को इंदौर में उपस्थित हो सकें। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके वेब्स। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो एक रिक्वेशनल वीडियो है और मेरी हाथ जोड़ करके मेरी और समस्त 2020 के जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनकी तरफ से सरकार, जीईडी और एमपीपीएससी से प्रार्थना है कि 2020 वालों की नियुक्तियों के संबंध में कुछ प्रयास किए जाएं। देखिए, हम लोगों ने जब इंटरव्यू के रिजल्ट की मांग की थी तो ये कहा था कि 2019 वालों को पहले सीनियोरिटी मिले और हमको कोई इश्यू नहीं है। हम आज भी उस बात पर बरकरार हैं और हम कहीं ना कहीं वेट कर रहे थे कि 2019 के इंटरव्यूज कंडक्ट हो जाएं और उसके बाद जो है सरकार नियुक्तियों का मार्ग सरकार शासन प्रशासन जो है नियुक्तियों का मार्ग प्रशस्त करेगी। किंतु देखिए, 2019 के जो इंटरव्यू हैं वो 19 या 23 अक्टूबर तक चलने हैं और माननीय उच्च न्यायालय का जो है एक नया आदेश आ गया है कि फिर से रिवाइज रिजल्ट आए। जाहिर बात है रिवाइज रिजल्ट आएगा, कुछ अतिरिक्त अभ्यर्थी आएंगे, उनका अलग से इंटरव्यू शेड्यूल बनाया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में जो है वो लगना है बहुत सारा टाइम। अब वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए 2020 की जो प्रक्रिया पूर्ण रूप से संपन्न की जा चुकी है। भाई 87-13% फॉर्मूला लाया गया, अन्य प्रावधान किए गए। किस लिए किए गए कि जो अटकी हुई परीक्षाएं हैं वो जल्द से जल्द संपन्न की जा सकें और जो नियुक्तियां 4-5 साल से बाधित हैं उनको किसी प्रकार से प्रदान किया जा सके। तो 2020 का जो एग्जाम है वो पूर्ण रूप से संपन्न हो चुका है, फाइनल रिजल्ट आ चुका है, उसकी नियुक्तियां ही जो बाकी हैं और वो 2019 के चलते निरंतर लेट हो रही हैं। हम 2019 के लिए रुके भी थे क्योंकि उनका दर्द हम अच्छी तरह से समझते हैं और 4-5 साल से वो प्रयासरत हैं। किंतु अब माननीय उच्च न्यायालय के नए आदेश के पश्चात प्रक्रिया और लंबी हो जाएगी और सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है वो ये है कि 5 अक्टूबर से आचार संहिता लग जानी है। उसके बाद नियुक्तियां बहुत ही टफ हो जाती हैं, इलेक्शन कमीशन से परमिशन लेनी पड़ती है, फलाना फलाना, फिर उसमें बहुत ही समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो इन समस्त परिस्थितियों को देखते हुए मेरा जो शासन और प्रशासन, सामान्य प्रशासन विभाग और एमपीपीएससी समस्त संस्थाओं और सरकार से अपनी और जितने भी 2020 के चयनित अभ्यर्थी हैं सबकी ओर से ये विनम्र निवेदन है और हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि 2020 का एग्जाम संपन्न हो चुका है और उनकी नियुक्तियों का मार्ग प्रशस्त किया जाए। ऐसी स्थिति में जब हम लोगों को कोई भी आपत्ति नहीं है यदि 2019 वालों को बाद में नियुक्ति होने के पश्चात भी सीनियरिटी दी जाती है। देखिए, एग्जाम संपन्न कराने के लिए ऐसे बहुत सारे प्रावधान बनाए गए जो एग्जाम या परीक्षाओं के बीच में ही लाए गए और किसी न किसी तरीके से इसलिए लाए गए कि परीक्षाएं जो हैं और जो प्रक्रिया है वो पूर्ण रूप से संपन्न हो सके। चाहे वो 87-13% फॉर्मूला रहा हो, चाहे बीच में ये ऐड करना कि जितने भी रिजल्ट हैं या जो भी प्रोसेस है वो माननीय उच्च न्यायालय या न्यायालय के आदेश के अधीन रहेगी। और हम लोगों से इंटरव्यू के टाइम एक अभिवचन पत्र भी भरवाया गया था 87-13 का, हम सभी ने वो भर करके दिया था। उसी तरह से यदि हम सभी से नियुक्तियां प्रदान करते हुए यह अभिवचन पत्र भरवाया जाता है कि हम आपको नियुक्तियां दे रहे हैं किंतु सीनियरिटी 2019 वालों को दी जाएगी जब भी उनकी नियुक्ति होगी, तो हम लोगों को इस पर कोई भी आपत्ति नहीं है। किंतु हम ये चाहते हैं कि आचार संहिता 5 अक्टूबर से लगने जा रही है जो कि मुख्य समस्या है और 2019 का एग्जाम अभी और डिले होगा। इन सब परिस्थितियों में एक ऐसी एग्जाम जो कि पूर्ण रूप से संपन्न हो चुकी है उसको नियुक्तियां प्रदान कर दी जाएं और इस विशेष अवस्था में और भी प्रदान कर दी जाएं जब हम लोगों को कोई भी आपत्ति नहीं है 2019 वालों को यदि सीनियरिटी दी जाती है। हम लोग अभिवचन पत्र भी भर करके देने को तैयार हैं। एक मुख्य बात यह है कि कुछ अभ्यर्थियों ने कि भाई नियुक्तियां क्यों प्राप्त नहीं हो रही हैं, सामान्य प्रशासन विभाग में संपर्क किया था। सामान्य प्रशासन विभाग में संपर्क करने के उपरांत यह ज्ञात हुआ
कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो 2020 के अभ्यर्थियों के दस्तावेज हैं वो सामान्य प्रशासन विभाग को अभी अग्रेसित नहीं किए गए हैं। तो ऐसी स्थिति में हम सभी अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से अति विनम्र निवेदन है कि जो हमारे दस्तावेज हैं वो सामान्य प्रशासन विभाग को अग्रेसित किए जाने की कृपा करें और नियुक्तियों का मार्ग प्रशस्त करने की कृपा करें। हम लोगों को 2019 की सीनियरिटी से कोई भी इश्यू नहीं है, लेकिन एक ऐसी एग्जाम जो कि पूर्ण रूप से और निर्विघ्न संपन्न हो चुकी है और उसके अभ्यर्थी अपनी नियुक्तियों का इंतजार कर रहे हैं और जिन्हें आपके द्वारा की जाने वाली कोई भी लाए जाने वाले कोई भी नए प्रावधान से कोई आपत्ति नहीं है। लाइक यदि आप अभिवचन पत्र भरवाते हैं कि 2019 को सीनियरिटी पहले दी जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को। तो इन सब स्थितियों को देखते हुए और ऐसी स्थिति को देखते हुए जो छात्र इतनी लंबी प्रोसेस को आखिर 2020 को भी कम नहीं हो रहा है, 3.5 साल होने को आ रहा है, 3.5 साल से ऊपर हो रहा है, ये लगभग 3 साल से ऊपर हो गया है। तो 2020 वालों ने भी कम वेट नहीं किया है। ऐसी स्थिति में 2020 वालों को नियुक्तियां देने की कृपा की जाए, बहुत ही विनम्र मेरा ये निवेदन है। मैंने हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है, अन्यथा मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करता और ये मेरा जो भी वीडियो है वो निवेदन स्वरूप ही है और मेरी समस्त अधिकारी गणों से और शासन प्रशासन से प्रार्थना है कि एक एग्जाम जो संपन्न हो चुका है और जिसके लिए बच्चे नियुक्तियों का इंतजार कर रहे हैं उनकी नियुक्तियों का मार्ग तो कृपा करके प्रशस्त कीजिए। और जब उनको इससे कोई आपत्ति नहीं है कि नियुक्तियों के बाद भी और 2019 वालों को यदि बाद में नियुक्ति दी जाती है तो हमको कोई समस्या नहीं है। और हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से अति विनम्र निवेदन है कि जो MPPSC 2020 के चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज हैं वो अग्रेसित करने की कृपा कीजिए GAD में, तो नियुक्तियों का मार्ग प्रशस्त हो सके। और इसी संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए हम सभी 4 सितंबर को इंदौर आ रहे हैं, 4 सितंबर को इंदौर आ रहे हैं और हमारा कोई भी प्रदर्शन, धरना, नारेबाजी का प्रोग्राम नहीं है। हम सिर्फ अपनी जानकारी के लिए और दस्तावेज अग्रेसित किए जाएं इसकी विनम्र प्रार्थना करने के लिए MPPSC के समक्ष उपस्थित होने जा रहे हैं। हमने संबंधित थाने में पुलिस विभाग को भी इसकी सूचना दे दी है और MPPSC में भी पूर्व रूप से ये ज्ञापन जो है प्रेषित कर दिया है कि 4 तारीख को हम आ रहे हैं। हमें भी ज्ञात है कि इंटरव्यूज चल रहे हैं और समस्त अधिकारीगण इंटरव्यू में व्यस्त हैं, किंतु चंद मिनटों का टाइम देकर के कोई भी अधिकारीगण हमें इस बात की जानकारी देने की कृपा करें कि हमारी नियुक्तियों के संबंध में क्या प्रयास किए जा रहे हैं और हमारी जो विनम्र प्रार्थना है वो सुनने की कृपा करें। तो संपूर्ण वीडियो का सार यही है कि ये एक अति विनम्र निवेदन है सरकार से, सामान्य प्रशासन विभाग से, MPPSC आयोग से कि जो एग्जाम संपूर्ण रूप से संपन्न हो चुका है और जिनको भी 2019 की सीनियरिटी से कोई इश्यू नहीं है, तो ऐसे अभ्यर्थियों का जिनका जो नियुक्तियों का वेट कर रहे हैं उनकी नियुक्तियों का मार्ग प्रशस्त किया जाए। 5 अक्टूबर से आचार संहिता लग जानी है, उसके पूर्व ही नियुक्तियां प्रदान करने की कृपा की जाए। यही मेरी और सभी चयनित अभ्यर्थियों की आपसे अति विनम्र प्रार्थना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।